नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये क्या है, रिजेक्ट स्कॉलरशिप कर्ज, रिजेक्ट एनईपी और रिजेक्ट स्कॉलरशिप के ये होर्डिंग बना रखे हैं और ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने एक एक करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनसे बातचीत करते हैं कि ये किन बातों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किन बातों को लेकर? स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत यही है कि मतलब हम लोग यहाँ रहते हैं, उसी से हमारा सब कुछ हो रहा था आगे, तो अब दिक्कत होगी ना यहाँ पे सरवाइव करने में। फेलोशिप की वजह से काफ़ी वो हो रहा था पढ़ाई में। यही है कि मतलब मुस्लिम्स कम्युनिटी में एक तो वैसे ही शिक्षा की इतनी ज़्यादा कमी है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ एक हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसको भी हटा दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो हमें बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ मुस्लिम लड़कियां पढ़ें। बहुत ज़्यादा मतलब फीसदी जो लड़कियां हैं वो इस स्कॉलरशिप पर निर्भर। फीस वगैरह बढ़ा चुके हैं आप? जी, फीस भी हर जगह की बढ़ रही है और कोई मतलब किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर तो चलिए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जय भीम के भी नारे लगने लगे हैं और जय भीम के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। सर किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मानव फेलोशिप यूनिवर्सिटी पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो कि माइनॉरिटीज़ को मिलती है जब वो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं उस पर, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या दिक्कत है ऐसी? इसमें दिक्कत ये है कि जो भी माइनॉरिटी जिसमें 6 कम्युनिटीज़ आती, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, तो इसको इन यूनिवर्सिटी जिनका जीआरएफ नहीं निकल पाता है उनको दिया जाता है। 2009 में यूपीए सरकार के द्वारा किया गया था, तो इसको हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इसी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही माइनॉरिटी का रिसर्च जितने लोग करते हैं उसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कम है। तो जब ये स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी तो और रिप्रेजेंटेशन उनका कम हो जाएगा। इन बातों को लेकर प्रोटेस्ट है। उसी को लेकर प्रोटेस्ट है। देखिए, मेरा नाम अभय है और हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो तमाम स्कॉलरशिप पर जो हमला है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो छात्र आते हैं उनको हायर एजुकेशन में बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप लिया गया और तमाम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और इनका जो माइनॉरिटी का जो पैसा कटा हुआ उसको लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिजेक्ट स्कॉलरशिप कट्स और रेजिडेंट्स अटैक ऑन स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, सेव प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, फाइट बैक अटैक ऑन द मार्जिनलाइज्ड। ये सारे के सारे होर्डिंग्स हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो है इनका प्रोटेस्ट है, जिसको लेके यहाँ पे ये यहाँ पे आए हुए हैं। और यूजीसी के खिलाफ भी इनका ये प्रोटेस्ट है। और सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? जी, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? गवर्नमेंट ने जो है वो मौलाना आज़ाद फेलोशिप उसको ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से कई माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स आते थे उनकी वो सोर्स ऑफ फेलोशिप बनती थी। तो जब फेलोशिप नहीं रहेगी तो विदाउट फेलोशिप तो पीएचडी हो नहीं सकती, और वो एमए में भी होती थी। तो वही है कि गवर्नमेंट का अटैक है और गवर्नमेंट चाहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ना पढ़े, इसलिए प्रोटेस्ट है। सरकार के पास पैसा नहीं होगा ना, इसलिए खत्म किया उन्होंने। पैसा तो हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए सिर्फ नहीं है पैसा, तो ये तो अब मानना जो है वो मजाक है मतलब। अच्छा, एनईपी क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बेसिकली अब यही है कि वो सेफराइजेशन कर रहे हैं एजुकेशन का और उसको प्राइवेट करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी ख़त्म करके उनको प्राइवेट के हाथों बेच रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या? अगर प्राइवेट में चले जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? प्राइवेट में सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि हमारी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी ना इसमें? नहीं, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी बट फिर पैसा भी तो देना है। एजुकेशन तो एक बेसिक चीज़ है जो सरकार को सबको देनी चाहिए। जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उसमें रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। फीस इतनी ज़्यादा होगी कि बीए की हमें पता है अशोका और जिंदा यूनिवर्सिटी में 30-40 लाख रुपए देने होते हैं, जाकि जेएनयू में 250 और जामिया में 7-8 हज़ार में हो जाता है एमए बीए। तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा जो सेक्शन है वो वंचित हो जाएगा एजुकेशन से, इसलिए। एनईपी अच्छी है बुरी है? नहीं, तो बुरी है ही। तो अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं एजुकेशन को तो उससे एक बड़ा सेक्शन जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है। में पढ़ाते नहीं ना अच्छे तरह से, प्रोफेसर पढ़ाते नहीं। तो उसको बेहतर करे, इसका मतलब बंद थोड़ी कर देंगे। फिर सरकार आई क्यों थी? प्राइवेट तो पहले से ही था।
सरकार का मकसद है जो चीज़ है उसको और बेहतर करे, ताकि एजुकेशन सब तक पहुँचे और सब अच्छे ज़िंदगी जी सके। देखिए 2014 के बाद जो स्टूडेंट है सड़कों पे बहुत ज़्यादा निकले हैं। 2014 के बाद जो स्टूडेंट है सड़कों पे काफ़ी निकले हैं प्रोटेस्ट करेंगे। आप क्यों निकल रहे हैं ऐसा? हाँ, तो वो तो ये है कि 2014 में सरकार ने आते ही शुरू कर दिया था एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, और अब उसको एक फॉर्मल वे में एनईपी में ले आए हैं। तो स्टूडेंट्स तो निकले, कभी सीए था, कभी जेएनयू का इशू था, कभी एफटीआई का इशू था, कभी जामिया डीयू, तो निकल रही है। पहले भी निकलते थे, अब ज़्यादा निकल रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा दमन हो रहा है। आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट करोगे तो पढ़ाई कब करोगे फिर? साथ में करते हैं सब लोग। मैनेज हो जाता तो नहीं? मैनेज हो जाता तो नहीं? करना ही पड़ता है लोगों को, लोग करते हैं मैनेज। क्या चीज़ आपके हाथ में? हाँ जी, आपके हाथ में क्या चीज़ है? ये हाथ में वही है जो हमारा जो डिमांड है कि मानव जो है मौलाना आज़ाद फेलोशिप, एक ऐसा फेलोशिप हुआ था जो माइनॉरिटी के बच्चों को मिलता था। जो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आया था, उस रिपोर्ट के बाद बोला गया था जो माइनॉरिटी है उनका हालत बहुत ख़राब है, और इसको आप खास करके मुसलमानों कैसे का, हालत खराब है? जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, उस रिपोर्ट में यही था कि जो दबे कुचले जो माइनॉरिटी है खास करके मुसलमान है, और इसके साथ जो एजुकेशन में वो अपलिफ्ट नहीं हो रहा है, उनका क्यों, क्या रीज़न है बिहाइंड होने का, बैकडोर होने का। तो सबसे बड़ा पता चला कि इनका एजुकेशन में ही भागीदारी नहीं है। तो एजुकेशन में भागीदारी होने का मतलब कि हायर एजुकेशन में इनका कोई भी नुमाइंदा है ही नहीं, हायर एजुकेशन में है ही नहीं। तो माइनॉरिटी का? हाँ, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का। और बेसिकली उस फेलोशिप को एक फेलोशिप जनरेट किया गया, 2009 में मिलना स्टार्ट हुआ, जिसको मानव बोला गया। तो उसी मानव के थ्रू से सारा माइनॉरिटी को एक फेलोशिप देना स्टार्ट किया, और उस फेलोशिप में से हुआ क्या कि एक फ़ायदा हुआ कि जो माइनॉरिटी के बच्चे हायर एजुकेशन में आने लगे। हर साल हज़ारों बच्चों को माइनॉरिटी की तरफ से मौलाना आज़ाद फेलोशिप मिलता था, जिस फेलोशिप की तरह वो अपना डिजिटेशन लिखता था, जिससे वो फील्ड वर्क करते थे, जिससे वो अपने एजुकेशन को जारी रख पाते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब एमफिल पीएचडी होता है तो उसमें बच्चे बहुत खर्च करना पड़ता है, अपना बुक खरीदना पड़ता है, अपना डिजिटेशन लिखने के लिए सिस्टम खरीदना पड़ता है, उसके अलावा फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड में जाकर के अपना फील्ड में काम करना पड़ता है। तो ये आसान नहीं है कि आप हायर एजुकेशन में अच्छा एक पीएचडी लिखने के लिए आपको अनुभव की ज़रूरत होना पड़ता है, आपको पैसे की भी ज़रूरत होना पड़ता है। आपको पता होगा कि बच्चे इस कम्युनिटी से आते हैं, एक ऐसे जगह से आते हैं जो बिहार हो गया, बंगाल हो गया, या फिर यूपी हो गया, उस जगह से आ रहे थे जहाँ से उनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये माइनॉरिटी फेलोशिप एक सपोर्ट कर रहे थे, उसके देखते हुए बहुत सारे बच्चे इसका तैयारी करते थे कि हमको माइनॉरिटी मिलेगा तो हम अपना एजुकेशन को जारी रखेंगे। तो सरकार आज क्या कर रहा है, एक प्री मैट्रिक वाले बच्चों का भी पैसे ख़त्म कर रहे हैं, जो 100-200 रुपया 300 रुपया मिलता था। तो उससे होता था कि जो बच्चे गरीब तबके के होते थे वो भी सरकारी स्कूल में आकर के अपना पढ़ते थे, और कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा बुक भी खरीदते थे। उनके पेरेंट्स कम से कम उसको अच्छा तालीम की तरफ लेके भी जाते थे कि स्कूल के बाद उसको 100-200 रुपया में घर में ट्यूशन भी अवेलेबल करते थे। तो उसको ख़त्म कर रहा है। आप जब प्राइमरी एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हो, हायर एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हो, तो आपकी डिमांड कहाँ रहा कि आप जब बात करें कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो डायलॉग ही रह गया, एक आपका जुमला रह गया। आप जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं, और माइनॉरिटी का एक पूरा ही आप तबके को ख़त्म कर रहे हैं। जो आप हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान एक, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में कुछ हो नहीं रहा, एजुकेशन में ढोकासला चल रहा है, खाली जुबानबाजी चल रही है। तो हमारा डिमांड है कि सरकार से कि इस तरह की तंत्र ख़त्म कीजिए और मानव को रिटर्न कीजिए, मानव को फिर से बहाल कीजिए, और सरकार ये भी कीजिए कि एश्योरेंस करवाइए कि हर स्टूडेंट को, हर पीएचडी स्टूडेंट को, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस वाले हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, सबको उनके पढ़ने के लिए फेलोशिप मिले, उनको पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन मिले। आए दिन यूनिवर्सिटी में आपका फ़ी हाई हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस हो रहा है। तो हमारा डिमांड वही है कि आप अपना राजनीति कम कीजिए, राजनीति के साथ शिक्षा पे बजट लेके आइए। शिक्षा पे 10वां हिस्सा, जो हमारा नारा है कि बजट का 10वां हिस्सा खर्च होना चाहिए शिक्षा पे, वो शिक्षा पे खर्च हो, और माइनॉरिटी को पढ़ने के लिए, चाहे वो सिख हो, आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आपका कम्युनिटी हो।
क्रिश्चियन हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हर इंसान, हर एक बच्चे को उसका एजुकेशन राइट होना चाहिए और हर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए ताकि वो अपने हायर एजुकेशन को बचा के रखे और पढ़ सके। तो ये थे यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इनका मानो एक जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जो स्कॉलरशिप के लिए पैसा मिलता था, उस पैसे का इस्तेमाल करके हायर एजुकेशन हासिल करते थे और एक सपोर्ट मिलती थी माइनॉरिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को और जो गरीब तबके के लोग थे उनको एक सपोर्ट मिलती थी। लेकिन सरकार ने उस मानो जो एक वर्ड इन्होंने बोला है जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है उसको ख़त्म कर दिया और उसकी वजह से आज इनका ये प्रोटेस्ट है और इसीलिए यहाँ पे जंतर मंतर पाया। तो मैं विजय कुमार पुणे, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।